उत्तर प्रदेश में तो अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और अधिकारी अपने को केवल वह स्वयं को मुख्यमंत्री मानते हैं, बकिया कुछ नहीं। और वह यह मान के चलिए कि सरकार को बदनाम करने में पुलिस कर्मियों ने मारा है योजनाबद्ध तरीके से भरत तिवारी को। उन कर्मियों का हश्र भी न्यायालय से, माननीय न्यायालय में सारे लोग न्यायालय से मांग करें और न्यायविद महोदय जो है उस न्याय दें कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी वो कार्रवाई हो जिस प्रकार की अभी एक इनकाउंटर में 16 पुलिसकर्मी जो है दोषी ठहराए गए हैं। अगर कायदे से जांच होगी तो निश्चित रूप से उनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। वो भरत तिवारी तो मिलेगा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों को मतलब दोष सिद्ध माना जाएगा। के साथ भीड़ कहाँ, अन्यायी अगर रहता, अपराधी अगर रहता तो भीड़ क्यों होती? भीड़ तो उस आदमी के साथ जो जनप्रिय होता है, जो लोगों के दिलों में बैठता है, भीड़ उसके साथ हो। उसके साथ अन्याय हो, उस परिवार के साथ अन्याय हुआ, इस नाते लोगों की मतलब जागरूकता रही, लोगों की संवेदना रही कि लोग उसके दाह संस्कार में भाग लिए। नहीं, ये तो ये एक नई चर्चा नहीं है। बिहार का तो इतिहास रहा है कि वो जंगल राज, शुरू में पहले जंगल राज रहा करता था, तब भी बड़ी हत्याएं होती थी, लेकिन आज जो घटनाएं घटी हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। बिहार प्रांत में इस समय एक मामला काफी सुर्खियों में चल रहा है। भरत तिवारी नामक एक युवक की पुलिस इनकाउंटर कर देती है। हमारे साथ समाज सेवी और हिंदू वाहिनी के और तमाम संगठनों के पदाधिकारी आनंद शंकर पाठक जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से भरत तिवारी का इनकाउंटर होता है और देखा जाता है कि वो वीडियो में एक आ रहा है, सामने आ रहा है कि पुलिस कहती है बंदूक फेंको और पुलिस के सामने बंदूक फेंक देती है, उसके बावजूद भी इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो क्या मानना आपका, पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, पुलिस केवल सरकार के इशारे पर काम कर रही है, वो सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रही है और अपनी कुर्सी बची रहे इसी चक्कर में सारे अधिकारी लगे हुए हैं। बिहार में जो घटना घटी है भरत तिवारी के इनकाउंटर की, वह घटना बहुत ही निर्मम, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आप किसी अपराधी को पकड़ते हो तो पहले उसका अपराध देखो, उसके खिलाफ एक मुकदमे के अलावा कोई मुकदमा नहीं है, फिर वो अपराधी कैसे हो गया? मुकदमा तो कोई दर्ज करवा सकता है। दूसरा, पुलिस कह रही है कि हथियार फेंको, इसके मतलब कि पुलिस ने उसको हथियार दिया और तब कह रही है हथियार फेंको। जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से यह टारगेट करके उस नौजवान लड़के को मारा गया है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम। इस मामले को लेकर के आप लोग किस तरह से आवाज उठाएंगे? अब इस मामले को लेकर के हम तो पूरे अपने समाज से, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सबसे हम आग्रह करते हैं, सब लोगों को इस पर आक्रोशित होकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। उसको न्याय दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करना चाहिए कि उस परिवार को, अब तो वो हमको मिलेगा नहीं, लेकिन इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस पर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार हिंदुओं पे और खासकर ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, इस तरह से अत्याचार हो रहा है, तो क्या मानते हैं भाजपा राज में आखिर ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, अत्याचार जो हो रहा है उसमें कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश, जो वहाँ तक उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और अधिकारी अपने को केवल वह स्वयं को मुख्यमंत्री मानते हैं, बकिया कुछ नहीं। और वह यह मान के चलिए कि सरकार को बदनाम करने में, निकट चुनाव आ रहा है और निकट चुनाव में अभी आपने देखा है कई घटनाएं हैं। अभी हमारे यहाँ जो घटना घटी है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया, इस सरकार में इतना दुस्साहस हो गया कि मेन चौराहे पर और तलवार से काट दिया जा रहा है, कुछ चाकू से काट दिया जा रहा है। और गिरफ्तारी, यहाँ के प्रशासन के लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए हैं, संभवतः एक आध दिन में उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, लेकिन उनका हश्र उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार की वो घटना घटाए हैं। तो इससे समाज में एक भय का वातावरण पैदा होगा। समाज में भय का वातावरण अधिकारियों के नाते खत्म है, इसके सारे जिम्मेदार अधिकारी। पाठक जी, जिस तरह से भरत तिवारी को मार दिया जाता है, तो क्या भरत तिवारी के माता पिता को फिर भरत तिवारी मिल पाएंगे? अगर कानून भी उस पर काम करता है तो क्या है, जो पुलिस कर्मियों ने नहीं, जिन पुलिस कर्मियों ने मारा है योजनाबद्ध तरीके से भरत तिवारी को, उन कर्मियों का हश्र भी न्यायालय से, माननीय न्यायालय में सारे लोग न्यायालय से मांग करें और न्यायविद महोदय जो है उस न्याय दें कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी वो कार्रवाई हो जिस प्रकार की अभी एक इनकाउंटर में 16 पुलिसकर्मी जो है दोषी ठहराए गए हैं। अगर कायदे से जांच होगी
तो निश्चित रूप से उनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। वो भरत तिवारी तो मिलेगा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों को मतलब दोष सिद्ध माना जाएगा। जिस तरह से भरत तिवारी के जनाजे में लोगों की भीड़ लग रही है, नहीं लगता कि भरत तिवारी कहीं से किसी के साथ कोई अन्याय किया होगा, कहीं से किसी का नुकसान किया होगा? भाई आप बताइए, अन्याय के साथ भीड़ कहाँ? अन्यायी अगर रहता, अपराधी अगर रहता तो भीड़ क्यों होती? भीड़ तो उस आदमी के साथ जो जनप्रिय होता है, जो लोगों के दिलों में बैठता है, भीड़ उसके साथ हो। उसके साथ अन्याय हो, उस परिवार के साथ अन्याय हुआ, इस नाते लोगों की मतलब जागरूकता रही, लोगों की संवेदना रही कि लोग उसके दाह संस्कार में भाग लिए। सबके लिए, सब शासन के प्रशासन के खिलाफ सबके प्रति आक्रोश है वहाँ पे। बिहार सरकार और केंद्र सरकार से क्या चाहेंगे आप? हम तो चाहेंगे कि ईमानदारी से जो भी इनकाउंटर हो, ईमानदारी से कायदे से जांच हो करके जो अपराधी हो उसको किसी भी दशा में बख्शा न जाए। उसका इनकाउंटर हो, उसमें किसी भी जाति का और किसी भी धर्म का हो, लेकिन द्वेषपूर्ण अगर कोई घटना कारित होती है तो ये अन्यायपूर्ण है। आज बिहार की जो घटना है ये पूरे देश में चर्चा में है, और देश के साथ साथ विदेशों में भी चर्चा में है कि पुलिस एक तरफ कहती है कि बंदूक फेंको, और वो बंदूक फेंक के सरेंडर कर देता है, उसके बावजूद भी पुलिस उसके ऊपर गोलियां चलाती है। बिहार एक नई है, तो ये एक नई चर्चा नहीं है। बिहार का तो इतिहास रहा है कि वो जंगल राज, शुरू में पहले जंगल राज रहा करता था, तब भी बड़ी हत्याएं होती थी, लेकिन आज जो घटनाएं घटी हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। तो धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमारे साथ आनंद शंकर पाठक रहे, जो विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं और हिंदू वाहिनी के साथ साथ समाज सेवा का भी काम करते हैं। इन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में भरत तिवारी की जो हत्या हुई है वो काफ़ी निंदनीय है, और इन्होंने सरकार से भी ये मांग किया है कि जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, पूरे मामले की जाँच की जाए। जिस तरह से वीडियो सामने आ रहा है कि वो देखा जा रहा है उस वीडियो में कि पुलिस कहती है हथियार फेंक दो, सिलेंडर कर दो, और वो हथियार फेंक करके सिलेंडर कर देता है, उसके बावजूद भी पुलिस उसके ऊपर गोलियां बरसाती रहती है और उसकी मौत हो जाती है। तो इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।